बिहार को देखकर इन दिनों लगने लगा है कि वहां चुनाव है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है और आज यानी 15 सितंबर को आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के पूर्णिया में उनका दौरा है। पूरा जिला तैयारियों में डूबा हुआ है। जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। एयरपोर्ट से लेकर रैली ग्राउंड तक भगवा रंग की लहर साफ दिखाई दे रही है। प्रशासन सड़कों की मरम्मत करा रहा है। बिजली के तार ठीक किए जा रहे हैं और सुरक्षा बल हर जगह तैनात है। पूर्णिया से पहले भी कई दिग्गज नेता अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत करते रहे हैं। यहाँ की जमीन पर खड़ा होकर दिया गया भाषण सीधा पूरे सीमांचल और उसके बाद बिहार की राजनीति में गूंजता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने 2025 विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए मोदी के दौरे का पहला पड़ाव पूर्णिया तय किया है। लेकिन राजनीति में सब कुछ सीधा सपाट कहाँ होता है। जब मंच पर मजबूती का मैसेज देने की तैयारी चल रही है, उसी वक्त गठबंधन का एक साथी तलवार लहराने लग गया है। हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया है कि अगर उन्हें 15 से 20 सीटें नहीं मिलती हैं तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि 100 सीटों पर ताल ठोक देंगे। अब सोचिए, जिस दिन मोदी बिहार की जमीन पर कदम रखने वाले हैं, उसी के एक दिन पहले उनके सहयोगी का ऐसा बयान। ये बिहार की राजनीति की खासियत तो है, जहां सतह पर सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर खाने खलबली हमेशा मची रहती है। अब जरा तस्वीर को और साफ करते हैं। पीएम मोदी का ये दौरा महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये एक चुनावी बिगुल है। विकास योजनाओं का उद्घाटन, नई परियोजनाओं की घोषणाएं और उससे भी ज्यादा चुनावी संदेश। मोदी की रैली का हर शब्द मीडिया में चलेगा, जनता तक जाएगा और विपक्षी खेमे को जवाब देगा। बीजेपी जानती है कि सीमांचल में उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। यहाँ जेडीयू का असर ज्यादा रहा है और आरजेडी का भी वोट बैंक बना रहा है और मुस्लिम आबादी की वजह से महागठबंधन को बढ़त मिलती रही है। तो ऐसे में मोदी का यहाँ आना सीधा मैसेज है कि बीजेपी अब इस इलाके को हल्के में नहीं लेने वाली है। पूर्णिया क्यों चुना गया, इसके भी राजनीतिक कारण है। पहला, भौगोलिक अहमियत। यह जिला न सिर्फ सीमांचल का गेटवे है, बल्कि यहाँ से पूरे क्षेत्र का चुनावी माहौल तय किया जाता है। और दूसरा, सामाजिक समीकरण। यहाँ यादव, मुस्लिम, कुर्मी, दलित और अन्य जातियों का मिश्रण है। यानी जो पार्टी यहाँ अच्छा करती है उसे पूरे बिहार में फायदा मिलता है। और तीसरा, सीमांचल की राजनीति हमेशा भावनाओं और पहचान पर खेलती रही है। मोदी यहाँ भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी हर वर्ग तक पहुंचना चाहती है। अब जरा रैली की तैयारी का माहौल समझते हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रैली ग्राउंड पर खास वीआईपी सेक्शन बनाया गया है और गांव-गांव से लोगों को बसों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लाया जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेता भीड़ जुटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। पंडाल सज चुके हैं। पोस्टरों पर मोदी और नीतीश की तस्वीरें एक साथ लगी हुई हैं। मेन रोड पर बड़े बड़े बैनर लगे हैं जिन पर लिखा है विकसित बिहार मोदी के साथ। लेकिन जैसे ही इन तैयारियों की तस्वीर सामने आती है, वैसे ही मांझी के बयान की गूंज भी सुनाई देती है। बिहार में सीट शेयरिंग हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। 2020 के चुनाव में भी एनडीए और महागठबंधन दोनों के भीतर सीटों को लेकर खूब घमासान हुआ था और इस बार भी वही खेल शुरू हो चुका है। मांझी जानते हैं कि उनका वोट बैंक भले छोटा हो, लेकिन निर्णायक है। दलित समाज में उनकी पकड़ है और बिहार की राजनीति में 10-15 सीटें भी बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। और यही वजह है कि उन्होंने रैली से ठीक पहले दबाव बनाने वाला बयान दे दिया है। अब जरा सोचिए, जनता के सामने मैसेज क्या जा रहा है। एक तरफ पीएम मोदी की बड़ी रैली, दूसरी तरफ साथी दल का बगावती स्वर। बीजेपी के लिए चुनौती यही है कि वो मंच पर मजबूती दिखाएं और बैक स्टेज सबको साधें। अब जरा विपक्ष की तरफ भी देख लेते हैं। आरजेडी और महागठबंधन इस पूरे घटनाक्रम पर नजर गड़ाए हुए हैं। उनके लिए ये मौका है एनडीए की खामियों को उजागर करने का। मांझी के बयान को वे ऐसे पेश कर सकते हैं कि मोदी की रैली सिर्फ दिखावा है, अंदर से एनडीए टूटा हुआ है। यानी मोदी की रैली जितनी अहम है, उतना ही अहम है इसे लेकर विपक्ष का नैरेटिव। पीएम मोदी के दौरे का एक और पहलू है विकास की राजनीति। रैली में वे कई योजनाओं का ऐलान करेंगे। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। संदेश ये जाएगा कि मोदी सरकार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि असली मकसद चुनावी जमीन तैयार करना है, क्योंकि बिहार में सिर्फ विकास की बात से वोट नहीं मिलते। यहाँ जाति, गठबंधन और स्थानीय समीकरण बड़ा रोल निभाता है। इसीलिए मोदी का भाषण भी यहाँ पे बहुत मायने रखेगा।
वो किस तरह से महागठबंधन पर हमला करते हैं, किस तरह से एनडीए की एकजुटता का संदेश देते हैं और किस तरह से बिहार की जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये सब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ मंच पर मोदी की गूंज होगी और वहीं दूसरी तरफ मीडिया में मांझी का बयान गूंजेगा। यही बिहार की राजनीति है, जहां हर घटना, हर बयान और हर दौरा बड़े संदेश छिपाए होता है। आज का दिन सिर्फ पूर्णिया की रैली का नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की चुनावी तैयारी का टेस्ट है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि बिहार आज एक बड़े राजनीतिक दिन का गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया आ रहे हैं, पूरा जिला तैयारियों में डूबा है। एनडीए चाहता है कि इस दौरे से चुनावी हवा बने, लेकिन साथी दल के बयान ने माहौल थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। अब देखना यही है कि मोदी का भाषण इन सारी बातों को पीछे छोड़ पाता है या नहीं। राजनीति के खिलाड़ी जानते हैं कि बिहार में चुनाव सिर्फ वोट से नहीं जीते जाते, बल्कि मैसेज, माहौल और मंच से जीते जाते हैं। और आज का मंच है पूर्णिया, जहां से 2025 का चुनावी बिगुल बजने वाला है। तो आगे मोदी के इस पूर्णिया दौरे में और क्या कुछ होता है, उस सब की डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए एयर नाउ।